भैया 1 मिनट, 50 वीडियो देखते होगे आप, जिसमें आपकी ज़िंदगी की वो 2-2 5-5 मिनट कम हो जाते हैं। कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं। बट प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। इसमें कम से कम कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ ऐसा नया मिलेगा कि आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए या किसी मित्र या किसी व्यक्ति के लिए या तो आप खुद के लिए कर सकते हो या किसी को सलाह दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदीप जी का, जो कि महाराष्ट्र से हैं। उनको सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। एक कुल मिला के ख़त्म। हताश होके वो एक बार हमसे जुड़े, फ़ोन पे बात की। हमने उनको कुछ टिप्स बताई कि आप ऐसे करके कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपके जीवन में कुछ रिलीफ़ हो। ऐसी साधना कीजिए, ऐसा पूजा कीजिए जिससे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ रिलीफ़ हो। उन्होंने ऐसा ही किया। आज उनको 60% के लगभग लाभ है। तो हम भी बताते हैं कि जो रोग से या विशेष पीड़ा से ग्रसित हैं, तो आप इधर-उधर मत भागिए। मतलब पहले नंबर प्रथम तो प्राथमिकता है कि डॉक्टर को ही दिखाइए। अगर डॉक्टर के हिसाब से बाहर बात है या उन्होंने मना कर दिया, तब आप इन टिप्सों को यूज़ कीजिएगा। सबसे पहली कि दुनिया में अगर कोई शक्ति है, तो वो हनुमान जी हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, सभी हैं, लेकिन जो जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, जिनकी जैसे होता है ना एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो करंट का फ्लो होता है, वो हनुमान जी की ऊर्जा में है, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जागृत है। कुल मिला के उनकी ऊर्जा एक्टिव है। हनुमान जी की ऊर्जा एक्टिव है, माँ काली की ऊर्जा एक्टिव है और हमारे आजू-बाजू में छोटे-मोटे देवी-देवताओं की ऊर्जा एक्टिव है। तो अगर कोई भी ऐसा कार्य करना हो, मतलब कोई भी रोग या किसी भी पीड़ा बाधा से ग्रसित हो, तो कुछ हम आपको टिप्स बता रहे हैं। उन टिप्सों को फॉलो कीजिए ज़रूर। आपको 50% लाभ होगा ही होगा। आप जब भी हनुमान जी की पूजा करें, तो सबसे पहले प्रथम उन पर श्रद्धा रखें। श्रद्धा से क्या होता है, देखो एक साइंस का एक नियम है कि हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो स्वतः ही किसी रोग से लड़ती है। जैसे आपको एक्चुअल बुखार हो गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि दवा नहीं करवाते, उनका वैसे ही ठीक हो जाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना दवा के ठीक नहीं होता। तो जो लोगों का ऐसे ही ठीक हो जाता है, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि वो लड़के बुखार वाले बैक्टीरिया को भगा देती है। पहली खुद की पावर। दूसरी, अब बुखार जिन लोगों का ठीक नहीं होता तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इससे उनको बाहरी जो आर्टिफिशियल है, गोली, दवा, इंजेक्शन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इसके बावजूद भी रोग बढ़ा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर की कुछ ना कुछ, जैसे लेते हैं ना इंजेक्शन वगैरह की कुछ पावर, एनर्जी, तो ऐसे ही आपको एनर्जी लेनी है और ऐसी एनर्जी लेनी है जो इफ़ेक्टिव हो। तो आप हनुमान जी को पकड़िए, हनुमान जी पे सर्वप्रथम श्रद्धा रखिए। श्रद्धा क्या होगा कि जब हम श्रद्धा रखेंगे, अटूट श्रद्धा एकदम, जैसे मेरे साधक ने रखी थी कि कुछ भी हो जाए यही करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ताकत है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो तो मिटाने की कोशिश करेगी ही करेगी, क्योंकि उसका घर है। लेकिन जो बाहर से आने वाली ऊर्जा है, पावर है, वो भी जब आप श्रद्धा रखोगे, तो उस श्रद्धा रखने के बाद जो प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो सीधी की सीधी द्वार खुला हुआ जाएगा, बीच में कोई अवरोध नहीं होगा, क्योंकि हमारी अटूट श्रद्धा, और श्रद्धा से ये एक्टिविटी जो माइंड की होती है, ये भ्रमित नहीं करती। आप समझिएगा, श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति के हर कार्य सिद्ध होती है। अगर उसने कह दिया कि जाओ आपके पुत्र हो जाए, देते हैं ना, तो वो यही करते हैं कि उन्हें हमें अपने इष्ट पर विश्वास या बिलीव होता है, इसलिए उनके कार्य होते हैं। दूसरा नियम सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है भगवान गदाधारी की पूजा में। नियम क्या, नियम उनके इतने सख्त हैं, इतने कठोर, इतने तीव्र हैं, क्योंकि वो खुद ही कठोर हैं, वो भी तीव्र हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा भी हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में फल भी दे देते हैं। प्रथम नंबर तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरी साधना करो ही ना, आप मेरी राम जी की करो। लेकिन राम जी की साधना करने के बाद वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जल्दी रिलीफ़ नहीं होगा, होगा, जल्दी नहीं होगा। तो हनुमान जी की जो साधना करते हैं, तो उनकी डायरेक्टली करना हनुमान जी को ही है। राम जी की करो तो भी हनुमान जी करेंगे, लेकिन जब हनुमान जी की करते हो, तो उनकी जो पावर है ना, वो सीधी की सीधी आती है और सटीक बिलीव। भगवान जी, मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे सिर में दर्द है प्रभु, आप ठीक करो। तो एक मोटिव हो गया, उनकी ऊर्जा आना हो गया। तो जो आपने प्रार्थना दी है कि प्रभु हम इसलिए आपसे विनय कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तो वो ऊर्जा आके उसी पे कार्य करेगी।
आप समझिएगा ना, जैसे आपके पैर में कैंसर हो रहा है, तो आपने हनुमान जी की बहुत 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 अटूटता से, मतलब पता है आपको कि जीवन खत्म है, अब एक ही चीज़ है हनुमान जी के ऊपर आपने श्रद्धा रखी, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमारे पैर का दर्द, मतलब पैर में जो कैंसर है वो ठीक हो जाए। तो क्या होगा, उनकी जो ऊर्जा आएगी, क्योंकि आपने बिलीव किया और बिलीव में एक निश्चय मोटिव दिया है कि हम इसलिए आप पे ट्रस्ट या पूजा कर रहे हैं, तो उनकी जो ऊर्जा आएगी, ना कि आपके परिवार में बिलीव होगी, ना बच्चों में, ना बीवी में, ना किसी में, सीधी की सीधी कार जितनी भी ऊर्जा आएगी वो उस पैर पे काम करेगी। इससे पैर में आप देखना रिलीफ हो गई होगा। तो हमें बिलीव करना है। तीसरा, अब हम पूजा करने तो बैठ गए, अब हमें पता ही नहीं है कि हम हनुमान जी की किस मंत्र का जाप करें जो कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो प्रभु पूरी दुनिया में हनुमान जी के 2 ही मंत्र हैं जो सिद्ध हैं, एक तो है बजरंग बाण, दूसरा हनुमान चालीसा। अच्छा, मैं हनुमान चालीसा के लिए रेफर करूँगा, क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में ये बताया गया है हनुमान जी को कि आप ये काम कर सकते हो। बताया तो सब में गया है, लेकिन हनुमान चालीसा में 2 चौपाई हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। ये तुम जब करते हो तो हनुमान जी को आप खुद जताते हो, बताते हो कि प्रभु आप में पावर है, शक्ति है। जैसे होता है ना रामायण में, जब लंका को लांघने के लिए जाना पड़ा तो उनको याद दिलाया गया कि आप में ये पावर है। इसी तरह जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हम अपने द्वारा, उन्हें तो पता है, अपने द्वारा उन्हें बताते हैं कि प्रभु आप ये कर सकते हो। और मंत्रों में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ये 2 चौपाई नहीं मिलेगी, बजरंग बाण में ये नहीं है छोटी सी है बट ये नहीं है। तो हमें हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है और उसके लिए उचित नियम। तीसरा, समय की पाबंदी। समय की पाबंदी कैसी? अगर हमने 10 बजे कोई कार्य स्टार्ट किया रात्रि में, दिन में या किसी भी टाइम पे, तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आप 2 बजे स्टार्ट करो, आपको 10 बजे ही करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने 10 बजे स्टार्ट किया है तो 10 बजे जो भी आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, हवन करोगे, जो भी करोगे, तो उसको लेने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। चाहे उनका कोई गण आए, चाहे उनका कोई ऐसा साथी आए, या उनका, या स्वयं हनुमान जी आए, अगर आपकी अच्छी अटूट श्रद्धा है तो वो लेकर चले जाएंगे, वो देखेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या होगा, आप दूसरे दिन आप 2 बजे करो तो वो आएंगे कल 10 ही बजे। लेकिन जब आप नहीं करते दिखोगे ना तो वो चले जाएंगे, फिर तीसरे दिन वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसे पता है कि ये। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका नियम पे आपको विशेष गौर करना है। जैसे गाय, अगर आप 10 बजे 12 बजे रोटी देती हो और किसी दिन ना दो, ऐसा नहीं कि गाय नहीं आएगी, क्योंकि वो स्थूल है, वो 2-3 दिन आएगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन जब आप नहीं दोगे तो आना बंद कर देगी। मंत्र जाप हो गया, नियम हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो वो कर कहाँ रहे हो। घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, सब जगह कर सकते हो। हनुमान जी की ऊर्जा है वो कहीं पे भी, सब जगह वो है। लेकिन मेरा जो खुद का अनुभव है वो ये है कि जो आप घर पे करोगे या वही पूजा पाठ किसी जागृत मूर्ति के पास करोगे। जागृत मूर्ति का मतलब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाना। जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंत्रों के द्वारा, हवन वेद सामग्री के द्वारा उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए जाते हैं, यानी ईश्वर का कुछ अंश उसमें होता है। उस अंश होने की वजह से वहाँ कोई ना कोई रहता है। हनुमान जी रहें या नहीं रहें, लेकिन उनके कोई ना कोई दास जरूर रहेंगे। तो अगर हम घर पे करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 50% मिलेगा, और अगर वही किसी सिद्ध मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास करोगे तो उसका फल आपको 100% मिलेगा। यानी जो कार्य आपका 10 दिनों में, जो काम आपका 50 दिन में हो रहा है तो वो कम से कम आपका 10 या 15 दिन में हो जाएगा, अगर आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास जाप करते हो या पूजन करते हो। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा हनुमान जी चाहते हैं आपको वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी नहीं। तो जैसा उनको पसंद है ब्रह्मचार्य धर्म का पालन, घर में एक परिवेश में ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए कि लगभग अच्छा हो, और नॉनवेज, अंडा गोश्त मछली दारू इन चीज़ों से टोटली बंद। क्योंकि इनसे क्या होगा कि जैसे एक साधु महात्मा होते हैं ना, कि जो ये चीज़ उनको पसंद नहीं है तो वो पता लग जाए कि ये चीज़ इनके घर में बनती है तो वो खाना खाने तक नहीं आएंगे।
समझिए। तो हमें इन चीज़ों से दूर रखना है और महत्वपूर्ण बात ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। ब्रह्मचर्य धर्म पालन करने से क्या होगा, एक हमारे खुद के अंदर उस वीर की पावर यानी एनर्जी बढ़ेगी, जो वो गति करेगी आपके किसी भी रोग को ख़त्म करने के लिए। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से जो इष्ट की पूजा कर रहे हो वो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा पूजक है, वो आप पे खुश रहेगा, जल्दी प्रसन्न होगा। ठीक है, तो आपको महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य धर्म का भी पालन करना है। और अपने घर में कम से कम हो सके तो ऐसा कोई हनुमान जी की फ़ोटो, या आप किसी मंदिर में अगर रखे हो आप हनुमान जी की फ़ोटो, तो वहाँ पे कोई ऐसा टेप मंगा लीजिए जिसमें छोटी टिट्टी सी भी ध्वनि राम 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 नाम की निकलती रहे। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी राम नाम का जाप होता है तो हनुमान जी वहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं। आप पूजा करोगे आगे चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पे राम नाम का जाप होगा वो रुकते हैं, या हनुमान जी रुकेंगे, उनके कोई ना कोई गण रुकेगा। आप समझिएगा, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिलीफ या लाभ होगा ही होगा।